यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। एक एग्जांपल है 2x प्लस 5y इक्वल टू 14। इसका मुझे क्या निकालना है? सॉल्यूशन। क्या किए यहाँ पे x इक्वल टू 2 कंसिडर कर लिया, y इक्वल टू 2 कंसिडर कर लिया। यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर लिया, y की जगह 2 पुट कर लिया, सॉल्व किए, दोनों तरफ 14 आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS। Therefore, we can say that x equal to 2 and y equal to 2 is a solution of the equation. Which equation? 2x plus 5 equal to 14. But if we put x equal to 2 and y equal to 3, then we get LHS equal to 19, which is not equal to RHS, that is 14. So x equal to 2 and y equal to 3 is not a solution of 2x plus 5y इक्वल टू 14। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 को हम एक 2x प्लस 5y इक्वल टू 14 का सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। इस तरीका से हम लोग सिंपली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकली इसको समझते कैसे, इसका मीनिंग क्या होता है ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने से एक क्या मिला आपका? इसका सॉल्यूशन मिला, x इक्वल टू 2 मिला और y इक्वल टू 2 मिला। इसका मीनिंग क्या है? और इसका सॉल्यूशन ये नहीं हो पाया आपका कौन? x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसको ज्योमेट्रिकली हम कैसे समझते हैं? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 14 का हम लोग जो सॉल्यूशन निकाले थे वो आपका आया था x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। ये आपका सॉल्यूशन आया था, ये आपका सॉल्यूशन नहीं आया था। इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस इक्वेशन का एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो जब इसका हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, इसको पॉइंट x पॉइंट लेंगे, y मिलेगा। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका नेचर एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इस ग्राफ इसका जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो उस स्ट्रेट लाइन पे जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 वो उस पे एग्जिस्ट करेगा, लाई करेगा, और वो ये वाला पॉइंट उस पे एग्जिस्ट या फिर लाई नहीं करेगा। कहते ज्योमेट्रिकली, कहते क्या है? कहते ज्योमेट्रिकली वी कैन से दैट पॉइंट 2 lies on the line representing the equation 2x plus 5y equal to 14. 2x plus 5y equal to 14 जो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा उस पे ये वाला पॉइंट लाई करेगा, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। एंड द पॉइंट 2, 3 does not lie on it. So every solution is a point on the line representing it. Suppose that इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। मानते जनरली मान लेते कि चलो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, तो ये वाला पॉइंट 2 और 2 कहीं ना कहीं इस पे लाई करेगा, यहां पे हो जाएगा 2, 2। ये जनरली बात कर रहे हैं, लेकिन x के अकॉर्डिंग y मिलेगा, इसमें x के अकॉर्डिंग y आपको नहीं मिलेगा, मतलब इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो लाइन आपका मिला, इस पे बहुत सारा x और y कोरेस्पॉन्डिंगली आपको मिलेगा, इसलिए इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इस लाइन पे बहुत सारा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। इसलिए मैंने पहले भी बोला कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, लेकिन 2 और 3 इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट मिलेंगे आपको जिसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, और बहुत सारे पॉइंट जो नॉर्मली जो पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, लाई करेगा, वो पॉइंट सॉल्यूशन होगा। जो इस पे लाई नहीं करेगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा।
बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन नहीं है। ज्योमेट्रिकली मीनिंग इसका यही है कि जो सॉल्यूशन है वो लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, जो सॉल्यूशन नहीं है वो लाइन पे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फाइनली बोलते हैं कि एवरी सॉल्यूशन हर एक सॉल्यूशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग, जो ये इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पे वो हर पॉइंट x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y होगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दैट्स इट।